राजनीति में कभी कभी फैसले अचानक होते हैं, लेकिन उन फैसलों के पीछे की कहानी अक्सर बहुत लंबी और जटिल होती है। बिहार की राजनीति में भी इन दिनों कुछ ऐसा ही हुआ है। होली के अगले ही दिन ऐसा फैसला सामने आया जिसने पूरे राज्य की सियासत में हलचल मचा दी। 2 दशक से ज्यादा समय तक बिहार की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे रहे नीतीश कुमार ने अचानक यह घोषणा कर दी कि वे राज्यसभा जा रहे हैं। यानी साफ शब्दों में अगर कहें तो अब वे बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जिस नेता ने अभी कुछ महीने पहले ही भारी बहुमत के साथ सरकार बनाई, जिसकी पार्टी के पास मजबूत राजनीतिक ताकत है और जिसे बिहार ही नहीं बल्कि केंद्र की राजनीति की चाबी रखने वाला नेता भी माना जा रहा है, वह अचानक सत्ता छोड़कर के दिल्ली जाने का फैसला क्यों करता है? क्या यह सिर्फ उनकी व्यक्तिगत इच्छा है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक कहानी छिपी हुई है? नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल होली के अगले दिन सुबह करीब 11 बजे से कुछ मिनट पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि उन्होंने अब तक 3 सदनों लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद का प्रतिनिधित्व किया है, इसलिए अब उनकी इच्छा है कि वे चौथे और उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में भी जाएं और इसी वजह से उन्होंने यह फैसला लिया है। हालांकि नीतीश कुमार पहले भी कई बार राज्यसभा जाने की इच्छा जाहिर कर चुके थे, लेकिन इस बार की घोषणा इसलिए चौंकाने वाली थी क्योंकि यह बिल्कुल अचानक सामने आई। खास बात यह भी है कि महज 3 महीने पहले ही बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद वे 10वीं बार मुख्यमंत्री बने थे। उनकी पार्टी जेडीयू के पास 85 विधायक हैं, लोकसभा में 12 सांसद हैं और राज्यसभा में भी उनका प्रतिनिधित्व है। ऐसे में राजनीतिक जानकारों को यह फैसला सिर्फ एक अभिलाषा से ज्यादा कुछ लगता है। दरअसल बिहार की राजनीति को करीब से देखने वाले लोगों का कहना है कि 2 दिनों पहले तक नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की कोई चर्चा नहीं थी। होली से 1 दिन पहले तक जेडीयू की तरफ से राज्यसभा के लिए 2 नाम लगभग तय माने जा रहे थे। पहला नाम था रामनाथ ठाकुर का, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं और पहले से राज्यसभा सांसद भी हैं। दूसरा नाम था नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का। पिछले 1-1.5 साल से यह चर्चा तेज थी कि निशांत कुमार धीरे धीरे राजनीति में आने वाले हैं और आगे चल करके अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभाल सकते हैं। हाल ही में नीतीश कुमार के करीबी 2 मंत्रियों श्रवण कुमार और अशोक चौधरी ने भी मीडिया के सामने कहा था कि होली के बाद निशांत के राजनीति में आने की संभावना है, इसलिए माना जा रहा था कि इस बार उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है। लेकिन 3 मार्च की दोपहर के बाद अचानक हालात बदलने लगे। जेडीयू की राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची आने में देरी होने लगी और अंदर खाने से खबर आने लगी कि भाजपा की तरफ से एक संदेश भेजा गया है। कहा गया है कि अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए। सत्ता के करीब रहने वाले कुछ लोग बताते हैं कि यह संदेश मिलने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार असहज हो गए थे। हालांकि यह पहले से माना जा रहा था कि भाजपा और जेडीयू के बीच किसी समय सत्ता का हस्तांतरण हो सकता है, लेकिन इतनी अचानक स्थिति बन जाएगी, इसके लिए वे शायद मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। इसके बाद पार्टी के अंदर लगातार बातचीत शुरू हुई। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा को बीच का रास्ता निकालने की जिम्मेदारी दी गई। बताया जाता है कि उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत की और अगले दिन यानी होली के दिन नीतीश कुमार से मुलाकात की। इसी बातचीत के बाद यह रास्ता निकला कि निशांत कुमार की जगह खुद नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे और आगे चल करके निशांत कुमार को पार्टी या सरकार में कोई भूमिका दी जा सकती है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि इस फैसले से नीतीश कुमार पूरी तरह खुश नहीं थे। उनके कुछ करीबी नेताओं का भी मानना था कि इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी लेना सही नहीं था। दिलचस्प बात यह भी बताई जाती है कि खुद निशांत कुमार ने अपने पिता से कहा था कि वे अभी राजनीति संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हैं और उन्होंने अपने पिता से दिल्ली न जाने का आग्रह भी किया था। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि अब फैसला हो चुका है और इससे बदला नहीं जा सकता है। जैसे ही यह खबर आपको बता दें कि जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं तक पहुंची, पार्टी के अंदर असंतोष दिखाई देने लगा। कई कार्यकर्ता अचानक हुए इस फैसले से नाराज थे। शाम होते होते नीतीश कुमार के आवास के बाहर समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटने लगी। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि पार्टी के कुछ नेताओं ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस फैसले को आगे बढ़ाया है। वहीं स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि जेडीयू के दफ्तर के बाहर नारेबाजी शुरू हो गई। कुछ जगहों पर तोड़फोड़ की खबर भी सामने आई। पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी ने जरूर यह कहकर के माहौल को शांत करने की कोशिश की कि जो कुछ भी हो रहा है वह नीतीश कुमार की इच्छा से ही हो रहा है, लेकिन कई कार्यकर्ता इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। और इसी बीच यह खबर भी आई कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आने वाले हैं और वे जेडीयू नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इससे कई लोगों को
लगा कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे भाजपा का दबाव हो सकता है। वहीं इस फैसले के खिलाफ जेडीयू के कुछ नेताओं ने भी खुल करके आवाज उठाई। पार्टी के एमएलसी संजय सिंह ने कहा कि बिहार की जनता नहीं चाहती कि नीतीश कुमार अभी राज्य छोड़ करके दिल्ली जाएं। वहीं झारखंड से विधायक और नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी सरयू राय ने भी कहा कि सत्ता का हस्तांतरण इस तरह अचानक नहीं होना चाहिए। वहीं 5 मार्च की सुबह आपको बता दें कि हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। नीतीश कुमार के आवास के बाहर बड़ी संख्या में समर्थक जमा हो गए। कुछ लोगों ने कहा कि वे नीतीश कुमार को राज्यसभा के लिए नामांकन करने नहीं जाने देंगे। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को भारी संख्या में तैनात करना पड़ा और खुद एसएसपी को मौके पर भी पहुंचना पड़ा। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तनाव को कम करने के लिए नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर वह पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि यह फैसला उनकी अपनी इच्छा से लिया गया है। अब सवाल यहाँ यह उठता है कि क्या यह सत्ता का हस्तांतरण पहले से तय था? कुछ जानकारों का इस पर कहना है कि भाजपा और जेडीयू के बीच पहले से यह समझ थी कि चुनाव के बाद किसी समय सत्ता का बदलाव होगा, लेकिन इसे धीरे धीरे और सहज तरीके से किया जाएगा ताकि जनता को अचानक बदलाव का झटका न लगे। वहीं वरिष्ठ पत्रकारों के मुताबिक चुनाव के बाद भाजपा नेतृत्व ने नीतीश कुमार के करीबी नेताओं को संकेत दिया था कि उनकी सेहत को देखते हुए शायद वे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रह पाएंगे। हालांकि उस समय जेडीयू नेताओं ने कहा था कि चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर जीता गया है, इसलिए उन्हें तुरंत हटाना सही नहीं होगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि भाजपा नेतृत्व और ज्यादा इंतजार करने के मूड में नहीं था, इसलिए यह संदेश भेजा गया कि अब सत्ता परिवर्तन का समय आ गया है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर नीतीश कुमार दबाव में क्यों आए। जेडीयू के पास 85 विधायक हैं और केंद्र में एनडीए की सरकार में उनका समर्थन अहम माना जाता है। इसके बावजूद अगर उन्हें पद छोड़ना पड़ा तो इसके पीछे की असली वजह क्या है, यह भी पूरी तरह से साफ नहीं है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद छोड़ना बिहार की राजनीति में एक बड़े दौर के अंत जैसा है। पिछले करीब 20 सालों में उन्होंने बिहार की राजनीति को एक अलग दिशा दी। अपराध नियंत्रण, सड़कों और आधारभूत ढांचे का विकास, महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय जैसे कई कदमों की वजह से उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। लेकिन अब जब वे मुख्यमंत्री पद से हट रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाला नया नेतृत्व उसी परंपरा को आगे बढ़ाएगा या बिहार की राजनीति एक नए रास्ते पर जाएगी। और यही वजह है कि बिहार की राजनीति इस वक्त एक बड़े मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में अब यह साफ होगा कि यह फैसला सिर्फ एक पद परिवर्तन है या फिर बिहार की राजनीति में किसी नए दौर की शुरुआत है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? नीतीश कुमार के फैसले को लेकर के आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।